जिस दिल में खुदा का खौफ रहे, बातिल से हर ऐसा क्या होगा। जो मौत को खुद लब्बैक कहे, वो हक से गुरेजा क्या होगा। मुख्तार अंसारी का जिस्म से रूह निकले हुए 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। उनकी मौत को लेकर परिवार शुरू से आरोप लगा रहा है कि उनकी मौत जेल में जहर देने से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शहीद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की ओर से साल 2023 में दायर याचिका पर सुनवाई की है। इस याचिका में उन्होंने मांग की थी कि उनके पिता मुख्तार अंसारी को जान का खतरा है उत्तर प्रदेश के जेल में, इसलिए उन्हें यूपी जेल से निकालकर भारत की किसी जेल में भेज दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज उस मामले की सुनवाई जस्टिस हरिकेश रॉय और SBN भट्टी की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में की है। इस साल 2024 में हिरासत के दौरान मुख्तार अंसारी इस दुनिया से जाँ बहक हो गए। सुनवाई की शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, हम बस इतना ही कह सकते हैं, जिस बात का हमें डर था वही हुआ। उस आदमी को वापस जेल भेज दिया गया और उनकी मौत हो गई। ये बहुत ही चौंकाने वाला है। जांच की जानी चाहिए। उन्हें वहाँ जहर दिया गया। इस पर जस्टिस राय ने कहा कि सिब्बल जी, हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। सिब्बल जी ने कहा कि इस देश में इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। मैं बताता चलूं कि जब मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी और वहाँ से उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया था, तो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को वायरलेस द्वारा सूचना देकर के उन्हें बुलाया गया था। अफजाल अंसारी और उमर अंसारी दोनों वहां पहुंच गए थे, लेकिन अफजाल अंसारी को मुलाकात सिर्फ करने दिया गया और उमर अंसारी को अपने बाप से भी मुलाकात नहीं करने दी गई। अफजाल अंसारी ने सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल से मिलना चाह रहे थे, लेकिन मौजूद प्रशासन ने उन्हें उनसे मुलाकात करने नहीं दिया। हत्ता कि उन्हें उनका मोबाइल नंबर तक उन्हें नहीं बता दिया गया। अफजाल अंसारी को सिर्फ इतना ही कहा गया कि हम सक्षम हैं, हम यहाँ इलाज कर देंगे। और अफजाल अंसारी कहते रहे कि हमारे भाई के इलाज के लिए मुझे दे दिया जाए, मैं भारत की किसी बड़े अस्पताल में ले जा कर के अपने खर्च से उनका इलाज कराऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। अफजाल अंसारी ने इस बात की जानकारी खुद अस्पताल से मिलने के बाद पत्रकारों से कही है, यह आपको बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG नटराज ने कहा कि शुरू में जो मांग की गई थी उसे सुलझा लिया गया है। सिब्बल जी ने कहा, याचिकाकर्ता को जो आशंका थी वही हुआ। सिब्बल जी ने कोर्ट का ध्यान उमर अंसारी की अपने पिता के साथ हुई आखिरी बातचीत की ओर दिलाया। इसे आज मैं दोबारा अपने कारीन को भी सुनाना चाहता हूँ कि वो सुने और ये फैसला करें कि क्या मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे से कहा था, अपने बहू से कहा था। हेलो, जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं?
बस अल्लाह ने बचा लिया पापा। आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। जी हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आपके, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, अशरफुल मखलूकात हैं पापा। और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा। आप बहुत हिम्मत से हैं। हम अभी, जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आप इसी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह जल्दी सही हो जाएंगे पापा। हम लोग पढ़ के पूछ रहे हैं, आपको जमजम और खजूर भेजेंगे, या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए। जमजम सिवा बाबा लेके आए हैं सऊदीया से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए, और फल। जी जरूर पापा, जरूर। जी पापा जल्दी करा रहे हैं। भैया से भी इसी पे बात हुई थी अभी मेरी, 15-20 मिनट यहाँ जब से आप बात कराए मेरी वीसी पे। वीसी पे बात हुई थी यहाँ लखनऊ पेशी पे, हम आए हुए हैं कचहरी में। यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी। वो ठीक है, बस आप ही के लिए परेशान है। भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। जी पापा, आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर आर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल जी ने यह भी आरोप लगाया कि जेल में मुख्तार अंसारी को दिया गया खाना जहरीला था और यही उनकी मौत का कारण बना। वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने उमर अंसारी की अर्जी पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और पीठ ने सिब्बल जिल की दलील दर्ज की कि मुख्तार अंसारी को जेल में जो सुविधा चिकित्सा का मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया है और उनके बेटे के अनुसार उन्हें हिरासत में उनकी मौत हो गई। सिब्बल जिल ने अनुरोध पर पीठ ने आदेश में यह भी दर्ज किया कि वरिष्ठ वकील के अनुसार
ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि जेल अधिकारियों द्वारा की गई विशेष कार्रवाई का परिणाम था। और अब तो काली बाग कब्रिस्तान से मुख्तार अंसारी माहिरुल कादरी की ज़बान में कहते हैं कि अरबाब मोहब्बत से ये कहो, अरबाब मोहब्बत से ये कहो, शिकवा न करें कुछ काम करें, जो जुल्म सितम पर इतराए, शिकवों से पशेमा क्या होगा। जिस चोट से दिल में हलचल है, आहों से वो जाहिर क्या होगी, सीने में जो महसर बरपा है, अश्कों से नुमाया क्या होगा। हमारे प्रतिनिधि दिल्ली सरफराज की भी बातें जो रिपोर्ट भेजी हैं उसे भी आप सुने। G72 न्यूज़ के लिए नाजिम रजा की विशेष रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी साहब की जो छोटे लड़के हैं उमर अंसारी साहब ने 2023 में उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए, जिस पे 15 जुलाई 2024 को उस पर सुनवाई हुई है। 15 जुलाई 2024 को पिटिशनर की तरफ से, पिटिशनर मीन्स उमर अंसारी की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल जी, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे 2 जजों की बेंच के आगे अपनी सारी बातों को रखा कि जिसके कारण उनकी मेन जो उनका रीज़न था कि उनकी जो जेल शिफ्ट कराई गई थी उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते कराई गई थी, बट वो चीज़ नहीं हुई। 28 मार्च 2024 को जो भी घटना घटित हुई उसको देखते हुए उनके सीनियर एडवोकेट ने कपिल सिब्बल सर ने वो सारी तथ्यों को, वो सारी चीज़ों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। इन सारी चीज़ों को, उनकी आर्गूमेंट को सुना और उनकी आर्गूमेंट को सुनते हुए यूपी स्टेट गवर्नमेंट को के जो वकील हैं उनको नोटिस इशू किया है और 4 वीक्स का टाइम दिया है। उस 4 वीक्स के टाइम के अंदर उनको अपना जवाब दाखिल करना है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि कपिल सिब्बल की आर्गूमेंट सुनने के बाद कि जो चला गया हम उसको तो अब ला नहीं सकते, बट जो भी है उनकी जो भी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में निरपक्ष तरह से जांच की जाएगी। उसी बिहाफ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको सबको मानना चाहिए। थैंक यू सो मच।